टाइम हो रहा है 6:24 सुबह के और हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन बनारस की तरफ। तो हमने लास्ट नाइट पूर्णिया मेफेयर में स्टे किया था जो कि बिहार में है और अभी भी हमारा NH27 ही चल रहा है ना, NH27 पर ही कंटिन्यू करते हुए हम बनारस की तरफ जा रहे हैं। तो अभी 30 किलोमीटर के आसपास हम अररिया क्रॉस करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, गाजीपुर, अररिया के बाद मुजफ्फरपुर रहेगा, फिर हाजीपुर, फिर छपरा, फिर बलिया, गाजीपुर, फिर उसके बाद हम बनारस तक पहुंचेंगे। तो टोटल जर्नी के अप्रॉक्स जो किलोमीटर्स रहेंगे वो 800 किलोमीटर्स के अराउंड का आज का हमारा जर्नी रहेगा। तो अभी हो रहा है सुबह के 7:30 और हम निकले थे पूर्णिया से और अभी हम पहुंचे हैं कहाँ पर है, फॉरेस्टगंज जाने वाला है। फॉरेस्टगंज जा रहे हैं और अब जैसे कि आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा कोहरा छाया हुआ है बिहार की सड़कों पर और यहाँ पे लोग बिना लाइट, टेल लाइट और बिना पार्किंग लाइट जलाए गाड़ी चला रहे हैं। अभी हमारे सामने से एक मोटर बाइक निकली जो दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो अभी समय हो रहा है 8:22 सुबह के और हम निकले हैं पूर्णिया से। हम ऑन द वे हैं टू बनारस और हम कंटिन्यूसली 3 घंटे से ये सामने वाले ट्रक्स को फॉलो कर रहे हैं और हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और हमने 2 घंटे में अभी 100 किलोमीटर पूरे कवर कर लिया और सामने बहुत ज्यादा कोहरा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये ट्रक्स को फॉलो कर लें, तो इससे हमारी स्पीड भी मेंटेन है और हमारा अंदाजा भी अच्छा बैठ रहा है और हमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़ रहा है। और ये दोनों ट्रक भी महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा भी डेस्टिनेशन है। तो देखिए हम कब तक इनको फॉलो कर पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी समय हो रहा है 11:47 दिन के और अभी हम छपरा की ओर जा रहे हैं और ये है नेशनल हाईवे 722 और हम ये बिहार की गलियों जैसे नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं। पता नहीं है कौन सा नेशनल हाईवे जो सारा ऑक्यूपाइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ते ही नहीं है बाहर निकलने के लिए। तो जैसा आप देख रहे थे हम पूर्णिया से वाराणसी के रास्ते पर है और हमें होटल में एक स्टाफ मिला था जिसने हमें बोला था कि हाजीपुर से होते हुए छपरा जाना, बट मैप हमें डायरेक्ट छपरा का रास्ता दिखा रहा था और वो काफी शॉर्टकट था और नेशनल हाईवे पर भी था, नेशनल हाईवे 722। बट जो नेशनल हाईवे 722 की हालत है और वहां से निकलने का जो रास्ता है, अगर वो आप देखेंगे तो हमें अब समझ में आया कि वो आदमी ने हमें क्यों गाइड किया था कि आप हाजीपुर होते हुए छपरा जाएं, क्योंकि ये हाजीपुर का जो नेशनल हाईवे का रास्ता है वो नेशनल हाईवे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे बिल्कुल भी चलने के लिए जगह नहीं है और जो हमें शॉर्टकट बता रहा था, जैसे ही वहां पे उस रास्ते पर हमने हाजीपुर के रास्ते से जैसे ही हमने टर्न लिया वैसे ही उसने टाइम को कितने ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे बढ़ा दिया, 2-3 घंटे बढ़ा दिया। फिर हमने वापस से रीराउट किया है डायरेक्ट छपरा की तरफ। तो अभी हम छपरा होते हुए एक्चुअली हम यहाँ पे अभी सांस ले पा रहे हैं और छपरा होते हुए हम वाराणसी जाएंगे। हम हाजीपुर स्किप कर रहे हैं और सॉरी हाजीपुर जा रहे हैं, हम हाजीपुर होते हुए छपरा जाएंगे और हम वो जो डायरेक्ट छपरा का शॉर्टकट रास्ता है वो स्किप कर रहे हैं। 4:41 शाम के और अभी भी हम फंसे हुए हैं NH31 हाईवे पर। हम निकले थे पूर्णिया बिहार से और ये NH31 हाईवे जो कि लगा था हमारे छपरा के पहले ही, हाजीपुर से लग गया था बट छपरा से वहाँ की सड़कें 2 लेन से 1 लेन में कन्वर्ट हो गई थी। तो अभी तक के ड्राइविंग का सबसे वर्स्ट हाईवे जो हमने देखा है वो NH31 है। वो एक्चुअल में बस मिसकंसेप्शन है कि वो हाईवे है, बट एक्चुअली में अगर आप वहाँ से ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप अपने कोई गांव की जो गलियां होती हैं छोटी छोटी सी, जहाँ पे ट्रक्स भी चल रहे हैं, ट्रैक्टर्स भी चलते हैं, घोड़ा गाड़ी भी चलती है, बैलगाड़ी भी चलती है, जानवर भी चलते हैं सारे, तो वैसा कुछ नजारा आपको नजर आएगा। ऑटोज चलते हैं, 2 व्हीलर्स भी सब वहीं से चलते हैं, तो वैसा टाइप का एक कंजस्टेड सा गली रहेगा। तो वो आपको पूरा वो छपरा क्रॉस करना पड़ेगा बनारस के लिए, क्योंकि वहां से एक छपरा बाईपास भी निकलता है। तो पहले हमने वो छपरा बाईपास लिया था बट वो बाईपास में 3 से 4 घंटे का जाम था और वो यूजुअली रहता ही है। तो आपको छपरा के बीचों बीच सिटी में से जाना पड़ता है और जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है, वो कहने को हाईवे है बट वहाँ का नजारा बहुत ही देखने लायक है। और वहाँ पहले मेरे हस्बैंड ने थोड़े टाइम तक, शायद काफी टाइम तक, कितने घंटे अराउंड 3-3.5 घंटा उसने ड्राइव किया और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसके बाद आगे की ड्राइविंग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बट बीच बीच में ऐसे पैचेस आए जहाँ आपका मन करेगा कि आप बस गाड़ी से उतर जाओ और वहीं पे गाड़ी लगा दो। बट सिंस हमको शाम अंधेरा होने से पहले बनारस तक पहुंचना है, क्योंकि ऐसे रास्ते में हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे कि हम अंधेरे में ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक बहुत ही कम पेट्रोल पंप्स आते हैं और टॉयलेट्स के लिए भी मुझे पता नहीं है कितना सेफ है क्या नहीं है। बट यूजुअली हम लोग जब भी रोड ट्रिप करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पेट्रोल पंप में ही टॉयलेट जाए। अगर लेट भी हो जाता है या अंधेरा हो जाता है उसके बाद तो डेफिनेटली हम लोग पेट्रोल पंप ही प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे पेट्रोल पंप दूर दूर के पैचेस में आपको दिखाई ही नहीं देंगे। तो अगर आप इस हाईवे से ट्रैवल करते हैं या आप कभी रोड ट्रिप करते हैं या नॉर्थ ईस्ट या कहीं असम, गुवाहाटी या कहीं पे भी जाने का प्लान करते हैं तो ये हाईवे में थोड़ा सा
सतर्क रह के आइए और प्रेफर करिए कि मॉर्निंग में ही आप अपना ट्रैवल करें और शाम होने से पहले आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। प्री बुक कर लें अपनी होटल्स को। और जब भी आप NH31 या छपरा क्रॉस करें तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको टॉयलेट की सुविधा बहुत ही कम जगह मिलेगी। तो या तो आप अपना पोर्टेबल टॉयलेट रख सकते हैं, बट उसको खोलने की यहाँ पे कोई ऐसी खास जगह मिलती नहीं है। तो प्रेफर करके पानी कम पिए और टॉयलेट जाने से बचे। तो अभी के लिए तो मैं यही बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चला के मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गई। हमारा जो एस्टिमेटेड जो अराइवल था वो हमारा था लगभग बनारस पहुंचने का कितना था, 6:30 था, जो कि अभी बदल के 9 या 10 बजे के करीब हो चुका है। 10 बज सकते हैं या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे या तो 1 लेन के नेशनल हाईवे है या फिर 2 लेन भी है। वो भी आपको चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर्स नहीं चलते हैं। यहाँ पे 4 व्हीलर्स को छोड़ के बाकी सारे लोग चलते हैं। तो बस यही चीज मुझे आपको बताना था। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो और आप स्पेशली अगर विमेन है तो ये सब चीजों का खास ख्याल रखिए। Recording complete. अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और ये देखिए हम NH31 बलिया क्रॉस करने के बाद ऐसे कोई हाईवे पे पहुंचे हैं, जो कि मैप्स में तो नेशनल हाईवे नहीं नजर आ रहा है, बट ये कोई मोहम्मदबाद चितबरगांव रोड है, जो कि हमको बनारस तक लेकर जाएगी। बट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आजू बाजू का एरिया देखें तो पूरा जंगल जैसा इलाका है। ये कहीं से कोई हाईवे नहीं नजर आ रहा है। तो अगर आप इस रोड से ट्रैवल करें तो थोड़ा सोच समझ कर ही निकले, क्योंकि NH31 से जहाँ से हमने ट्रैवल किया था वो ऐसी ही पूरी लेन थी और गांव के बीच से गई हुई थी। तो हमारी स्पीड और हमारी स्पीड काफ़ी कम हो गई थी और उससे हमें जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और अभी जैसे कि हमारा एस्टिमेटेड टाइम 7 साढ़े 7 के करीब था, तो हम शाम होते तक बनारस पहुंच जाते। बट अभी जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है वो 9:30 दिखा रहा है। और स्टार्टिंग से लेकर अगर मैं बोलूँ तो जो हाजीपुर से छपरा तक और छपरा के बाद हाजीपुर से छपरा तक तो पूरा NH31 जो लगा है वो बहुत ही ट्रैवल करने लायक। तो 4 व्हीलर से आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग को निकलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है उस NH31 हाईवे पे। उसके बाद आपको यूपी में एंटर जब होते हैं तो आपको बलिया का हाईवे लगता है। तो वो जो बलिया वाला रोड है वो भी बहुत ही छोटी लेन्स हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के वहां से ट्रैवल करना है। और अभी जैसे आप देख सकते हैं बलिया के बाद हम गाजीपुर वाला रोड ले रहे हैं। और ये सारा हम लोग ने प्री प्लान किया हुआ था, एक स्टाफ से पूछा हुआ था जहां पूर्णिया में जो हम होटल में स्टे करे थे। तो वो यूजुअली नागपुर के रास्ते यहीं से होकर जाते हैं। तो उन लोग ने हमें सजेस्ट किया है ये रोड। उसके बाद भी ये ऐसा हाईवे है, तो आप थोड़ा देख कर और सोच समझ कर ही ट्रैवल करें यहाँ पर। और इसके बीच में पेट्रोल पंप्स और या टॉयलेट करने की जगह भी बहुत कम आती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी इतना लेट नाइट हुआ नहीं है, अभी शाम के 7 बजे है और काफी एरिया जो है यहाँ पे वो ऐसे ही जंगलों के बीच में से या खेतों के बीच में से होकर गुजरता है ये हाईवे। और ये आप अगर देख रहे हैं वीडियो में तो सामने ये 2 लेन है, बट यहाँ पे ओवरटेक्स और बसेस और ट्रक्स जो होते हैं वो काफी एक्सट्रीम ड्राइविंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सोच समझ के या सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर और टाइम हो रहा है 8 PM। और देखते हुए ये जो कहाँ पे पहुंचे हम, गाजीपुर पहुंच गए ना। गाजीपुर है। हाँ, हम गाजीपुर में। और यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स और ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं हमें इतने दिनों बाद, नॉर्थ ईस्ट के ट्रैवल के बाद। और ये गाजीपुर यूपी का ही एक सिटी है और ये काफी बड़ी सिटी है। और अगर आप बनारस या वाराणसी ट्रैवल करते हैं वाया बिहार तो आप ये NH31 पर ये सिटी आपको पड़ेगी। और यहाँ पे भी अगर आपको स्टे करना है तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े रेसिडेंसीज और होटल्स दिख रहे हैं हमें, और काफ़ी ब्रांड्स भी हैं और लोग भी दिख रहे हैं। तो अभी तक का ये बड़ा सिटी था हमारे बिहार और यूपी के ट्रैवल में। ये आया है कौन सा बलिया के बाद गाजीपुर। बलिया के बाद गाजीपुर के बाद ये गाजीपुर ही है ना। बलिया के बाद ये गाजीपुर सिटी आई है।